राधे राधे टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में हम कुछ योगा पढ़ेंगे जो आपकी लाइफ को काफी हद तक चेंज कर सकते हैं। एंड वो आपको पता लग सकता है कि आपकी लाइफ में या आपके डेट ऑफ बर्थ में कौन से योगा जब एक्टिव होते हैं तो क्या इम्पैक्ट देते हैं। इससे पहले मैं छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि मेरा नाम है मोना सचदेवा और मैं अकल्ट में 6 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी सिखाती हूँ, टैरो कार्ड सिखाती हूँ और बहुत सारी जो अकल्ट की मॉडलिटी है उसमें मेरी पकड़ है। लेकिन सबसे अच्छी पकड़ मेरी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में है। लोशो भी करवाती हूँ, पाइथागोरस भी करवाती हूँ। क्यों मैंने इस साइंस को चुना? क्योंकि इस साइंस में आप देखिए कि छोटी सी छोटी प्रेडिक्शन हो सकती है लाइक एस्ट्रोलॉजी। बिकॉज एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, हर कोई उस सब्जेक्ट को नहीं कर सकता। इसीलिए ये हमारे अंक शास्त्र बोलते हैं इसको, इसका भी वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया है। चलिए हम बात करते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले। आई होप सो आप लोगों को ये ग्रिड दिख रही होगी। लोशो के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। क्या लोशो न्यूमरोलॉजी होती है, कैसे उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ को हम प्लेस करते हैं, पुट करते हैं जहां जहां जो नंबर होते हैं। लेकिन हम बात करने वाले हैं यहाँ वैदिक की। ये आपकी वैदिक ग्रिड है। सैंपल ग्रिड आपने देखी होगी लोशो की, उससे बहुत डिफरेंट है ये। जिन भी लोगों ने लोशो की हुई है उनके लिए काफी ये नई साइंस है। अब ये एक सैंपल ग्रिड है, यहाँ लिखा हुआ मैंने ये अब आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इसमें फिल करनी है। बेसिक डेस्टिनी नंबर कैसे निकालते हैं स्टार्टिंग से हम बात करेंगे, और कैसे आपने अपनी लाइफ में होने वाले इवेंट्स को भी देख सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में कौन कौन से नंबर है। चलिए बात। चलिए बात करते हैं कि वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या है और कैसे हम अपना सबसे पहले बेसिक और डेस्टिनी नंबर निकालते हैं। सपोज यहाँ मैं अपनी ही डेट ऑफ बर्थ ले रही हूँ, 23 सितंबर 1982। अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने लिख लेनी है। अब मैंने आपको बोला कि सैंपल ग्रिड पे आप आ जाइए, तो यहाँ कॉर्नर में अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो अपनी नोटबुक और पेन आपके पास होगा। सैंपल ग्रिड क्या होती है? 3, 1, 9, 6, 7, 5, 2, 8, 4। ये सैंपल ग्रिड है। जैसे लोशो आपने पढ़ी हुई है उसको भूल जाइए, बिल्कुल लोशो से अलग है। अब मुझे इस पर्सन के बारे में पता लगाना है। मान लो कि आपको अपने बारे में पता लगाना है, तो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ से कैसे देखेंगे कि आपके पास कौन कौन से योगास हैं। अब आपने सबसे बड़ी चीज जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि जब भी हम अपना बेसिक या डेस्टिनी नंबर निकालते हैं, अब मान लीजिए इसी का मुझे निकालना है, तो 2 + 3, जो आपकी बर्थ की डेट है उसके कंपाउंड को अगर 2 डिजिट पे है तो एक पे लेके जाएंगे, 5 आ गया। 2 और 3 को प्लस करा, 5 आया। ये आपका हुआ बेसिक नंबर, साइकिक नंबर, मूलांक, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। सेकंड चीज है कि आपकी भाग्यांक। डेस्टिनी नंबर कैसे निकालेंगे? आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को हम प्लस कर देंगे। 2, 3 + 9 + 1 + 9 +8 + 2, तो ये बना 34। 34 को अगेन हम 3 + 4 = 7। तो इस पर्सन का बेसिक 5 है और डेस्टिनी है 7। ऐसे आप भी अपना निकालेंगे बेसिक और डेस्टिनी। यहाँ मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, यहाँ पे 23 है। अगर यहाँ 1 से 1 to 10 नंबर होगा
तो वो नंबर एक ही बार इस आपकी ग्रिड में आएगा। अब देखिए कैसे। अब यहाँ देखिए, टू की जगह टू को डालना है आपने। टू की जगह मैंने टू को डाला। फिर आया थ्री, थ्री की जगह मैंने थ्री को डाला। अब जब मैंने टू और थ्री को प्लस किया था तो इस पर्सन का जो भी है मूलांक बना था फाइव। अब मैं यहाँ देख रही हूँ फाइव कहाँ है, तो यहाँ है फाइव। तो मैंने फाइव की जगह फाइव को डाल दिया। अब हम लेंगे मंथ सितंबर। कहाँ है नाइन, ये रहा, तो मैंने नाइन की जगह नाइन को डाल दिया। लेकिन इसमें सेंचुरी नंबर ऐड नहीं करते। आप कभी भी वैदिक न्यूमरोलॉजी में सेंचुरी नंबर को ऐड नहीं करेंगे। बिकॉज जितने भी 19 सेंचुरी के बोन हैं, क्या सबके पास मंगल और सूर्य की पावर है? जितने भी 19 सेंचुरी के बोर्न है उनको फ्री फंड में ही नंबर वन और नंबर नाइन मिला हुआ है। इसीलिए ऐसे लोग बोलते हैं कि मेरे पास सूर्य और मंगल की पावर नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, करेज नहीं है, साहस नहीं है। अगर आपकी ग्रिड में 19 नंबर को आपने फिल नहीं करना, अगर आप 2000 की सेंचुरी में आते हैं, लाइन में आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप टू को ऐड नहीं करेंगे। अब आया एट, फिर से आया टू। अब हमने डेस्टिनी नंबर निकाला है, 34 से बना सेवन, राइट। अब ये एक पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है, इसके पास ये नंबर है। अब आप देखिए कि आपके पास कौन सी डेट ऑफ बर्थ है और कौन कौन से नंबर हैं जो आपकी इस ग्रिड में आ रहे हैं। ये मेरी है वैदिक ग्रिड, जो मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बनाई है। सैंपल ग्रिड आपकी ये वाली होती है। अब आपने ये देखना है कि आपकी जो वैदिक ग्रिड है, अब आपने ये देखना है कि आपकी जो वैदिक ग्रिड है उसमें कौन कौन से नंबर है। एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, अब एक हिडन नंबर भी इसमें छुपा हुआ है। हिडन नंबर भी इसमें छुपा हुआ है। थोड़ा सा मैं यहाँ स्पेस बनाती हूँ, फिर आप लोगों को इजीली दिखाऊंगी कि कौन सा हिडन नंबर छुपा हुआ। यस, मैंने आपको बोला कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में दो हिडन नंबर छुपे होते हैं। आज हम बात करेंगे ओनली एक के बारे में। टू हमने यहाँ भर दिया था, एक बार दोबारा से मैं भर के आपको बताती हूँ। टू डबल टू है, थ्री है, नाइन है, एट है, सेवन और फाइव। और कोई नंबर नहीं है इस पर्सन के पास। अभी हमने पढ़ा ना, बेसिक फाइव, डेस्टिनी सेवन। लेकिन आपको पता है कि जो आपकी डेट ईयर होता है उसके जो लास्ट टू डिजिट नंबर होते हैं, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ में छुपा हुआ है, आपका हिडन नंबर। एट और टू को प्लस करेंगे इज इक्वल टू वन। तो इस पर्सन को हिडन फॉर्म में वन नंबर की पावर मिल गई। अब आप देखिए कि आपका हिडन नंबर कौन सा है। और हिडन नंबर जब वो आपका है, अगर वो आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है, क्या फिर भी आपके अंदर वो क्वालिटी है? आई होप सो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिक कुछ योगा की, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि कौन कौन से योगा होते हैं। ये चीज देखिए मैं आपको यहाँ भी समझा सकती थी, है ना, लेकिन मुझे ये था कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को खुद प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी, तो चीजों को आप इजिली समझेंगे, मुझे ऐसा लगा। अब बेसिक फाइव, डेस्टिनी सेवन, ठीक है, ये हमने किया। अब आप चलिए आगे देखिए, ये मैंने एग्जांपल भी यहाँ दिया हुआ है एवरी डेट ऑफ बर्थ का। ये कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स ऑफ प्लेनेट है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज योगा जब हम पढ़ने वाले हैं तो योगा आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालती है और कौन सा योगा आपको क्या देता है। चलिए आपको योगा के बारे में बताते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट बरकरार रहे, बिकॉज इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है।
क्यों इसको बोलते हैं प्रेडिक्टिव योगा, प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी? बिकॉज ऑफ प्रेडिक्शन। ये प्रेडिक्शन करते हैं आपकी लाइफ में कि कौन सा इवेंट कब होने वाला। अब मैं यहाँ पे एक सैंपल के लिए बना लेती हूँ वैदिक। जो ग्रिड है वो आपको थोड़ी सी आसान हो जाए। 3 1 9 6 7 5 2 8 4, राइट। ये मैंने सैंपल के लिए बना लिया, अदरवाइज बनी हुई है। अब देखिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में कौन कौन से योगाज हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर 5 नंबर है, ठीक है, सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ में सेंचुरी नंबर को ऐड नहीं करेंगे। अगर सेंचुरी नंबर को ऐड करेंगे तो आपकी जो प्रोडिक्शन है रॉन्ग हो जाएगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर है, विजय वाला की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 18/12/1995। बेसिक क्या है इनका? 9, और डेस्टिनी क्या है? 5। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 9 और 5 का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, काफी इंटेलिजेंट होते हैं। मार्स का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, बुध का, मरकरी का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड होते हैं। स्पीक इन ए बेटर मैनर, बहुत अच्छा बोलने का तरीका होता है। बिजनेस सूट करता है ऐसे लोगों को। और फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। लेकिन आपको बेस्ट क्वालिटी में बताऊं जो विजय माल्या ने की, ऐसे लोग मनी के किसी न किसी स्कैम में फंसते हैं। इन लोगों को ये जो योगा है ना 9 5 का, ये होता है मनी के लिए। कहीं ना कहीं आपको स्कैम दे करते हैं ऐसे लोग, या फिर आप देते हैं। फ्रॉड प्रोन योगा बोलते हैं इसको। ऐसे लोगों के साथ फ्रॉड लाइफ में एक बार जरूर होता है। और फिर करते भी हैं, खासकर 9 और 5 के कॉम्बिनेशन वाले। इसलिए जब इन्होंने इतना बड़ा पैसे का स्कैम किया, तो आप देख रहे हैं, तो आज तक ये चीजें रिकवर नहीं हो पाई। और एक और चीज जो आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं, अगर आपका डेस्टिनी नंबर या बेसिक नंबर ओवर पावर हो जाए, तो योगा, कोई भी योगा उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा। आप देख रहे हैं डेस्टिनी नंबर 5 है, और इनका जो है 3 बार 5 आ रहा है। अगर हम दूसरी थोड़ा सा आगे की प्रोडिक्शन करें, 3 टाइम 5 आ रहा है। ओवर पावर्ड नंबर हो गया इनका ये, इसीलिए इस पर्सन ने फ्रॉड किया था। 5 नंबर किसका होता है? पैसे का होता है। इसीलिए ये पर्सन बहुत बड़े स्केल पे फ्रॉड करके इंडिया से बाहर। अब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को देखेंगे और मुझे कमेंट करके बताइए चैट में कि किस आपके पास ये योगा कौन कौन सा है। नेक्स्ट योग है अमावस्या योग बोलते हैं इसको। और राजयोग भी होता है 1 2 का। 1 और 2 आपकी डेट ऑफ बर्थ से आना चाहिए, लेकिन सेंचुरी नंबर ऐड नहीं करेंगे तभी प्रोडिक्शन जाके बैठेगी। लेकिन आपका 3 और 6 नंबर मिसिंग होना चाहिए। मिसिंग होना चाहिए 3 6 का कॉम्बिनेशन, तभी बनेगा आपका राजयोग। जो है अमिताभ बच्चन जी के चार्ट में आप देख सकते हैं। अमिताभ बच्चन जी का जो डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1942। बेसिक इनका 2 है, डेस्टिनी इनका 1 है। इस अब मैंने आपको एक चीज समझाई थी मल्टीपल नंबर के बारे में, वो आगे पढ़ेंगे। राजयोग मिलता है ऐसे पर्सन को जिसका भी 1 2 होता है, लेकिन 3 और 6 नंबर मिसिंग होना चाहिए। बहुत लोगों से आपने न्यूमरोलॉजी में सुना होगा ना कि 6 नंबर को एक्टिव कर लो, शुक्र को एक्टिव कर लो, आपको लाइफ में लव, लग्जरी, सब कुछ मिल जाएगा, ब्यूटी मिल जाएगी। लेकिन आपको पता है कि आपका 1 2 का कॉम्बिनेशन है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको राजयोग देता है। अगर आपने 6 नंबर को एक्टिव किया अपने नेम पे या कहीं भी, तो ये जो योग है आपका खारिज हो जाएगा। 1 2 का कॉम्बिनेशन अमावस्या योग होता है, इसका अलग इम्पैक्ट है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। हाई पोजीशन देता है, अमिताभ बच्चन जी को मिली, इंटेलिजेंट बनाता है। गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, गवर्नमेंट जॉब मिलती है। अथॉरिटी पसंद होती है ऐसे लोगों को। लीडरशिप क्वालिटी होती है ऐसे लोगों के अंदर। अब ये अमिताभ बच्चन जी का चार्ट मैंने बनाया है, देख रहे हैं आप। 1 यहां से लिया, फिर 1 लिया मैंने यहां से, फिर अक्टूबर से एक 1 मैंने यहां लिया। मैंने बोला सेंचुरी नंबर को ऐड नहीं करेंगे, तो सेंचुरी नंबर को कट कर दिया। अब 1 और 1 को हमने प्लस किया, मैं यहाँ आपको बताती हूँ। 1 + 1 = 2।
तो बेसिक आ गया इनका 2, और वो मैंने यहाँ ऐड कर दिया। आप पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करेंगे तो इनका डेस्टिनी भी 1 आ रहा है। तो इस पर्सन के पास 3 बार 1 यहां से आ गया, 1 बार 1 कहां से आ गया, डेस्टिनी से। अगर हम हिडन नंबर की बात करें, हिडन नंबर क्या है, 4 + 2 = 6। तो ऐसे पर्सन को 6 नंबर की पावर मिल गई, और बॉलीवुड में आपको राइज करने के लिए 6, 2 और 7 नंबर ही चाहिए होता। ठीक है, शुरू शुरू में स्ट्रगल मिला इनको अपनी लाइफ में, बिकॉज इनके अमावस्या योग है। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की जरा से भी नॉलेज रखते हैं तो आपको पता है सूर्य और चंद्रमा अगर किसी एक ही घर में एक ही टाइम पे हो तो उस बच्चे का जो जन्म होता है उसको अमावस्या का जन्म बोलते हैं। इसीलिए हर्डल्स रहती है लाइफ में, डिफिकल्टीज रहती हैं और ऑब्स्टिकल रहते हैं, लेकिन आफ्टर 35 या 45 में कई बार भी ऐसे लोगों का जो है भाग्य डेस्टिनी राइज करती है और अपनी लाइफ में इनको सक्सेस मिलती है। लेकिन मूड स्विंग्स, कई बार मैरिड लाइफ में भी परेशानी रहती है। ऐसे लोगों की एक्स्ट्रा फेयर भी होता है, अपनी रिलेशनशिप में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। ये सब चीजें इनके साथ है। और नेक्स्ट एग्जांपल जो हम लेने वाले हैं वो भी आप लोगों को दिख जाएगा साफ कि हाँ यस ये चीजें लगती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी चीजें हैं तो आप कहीं ना कहीं इन चीजों से रिलेट अगर करते हैं तो चैट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। नेक्स्ट इज कपिल शर्मा। कपिल शर्मा की डेट ऑफ बर्थ है 2/4/1981। बेसिक 2, डेस्टिनी 7। और मैंने आपको क्या बोला कि 2, 7, 6 नंबर आपको बॉलीवुड में राइज करवा सकते हैं। अनुष्का शर्मा जी का देख लीजिए, 6 नंबर नहीं है, लेकिन 6 की दशा महादशा में राइज किया तो किया। 2 और 7 का कॉम्बिनेशन आपको अकल्ट में, सॉरी, आपको फिल्मी दुनिया में लेके जाता है, बिकॉज ये भी ब्यूटी के नंबर है। सिर्फ 6 नंबर ही ब्यूटी का नहीं है। 2 और 7 का कॉम्बिनेशन अगर आपका बेसिक या डेस्टिनी से भी आ रहा है, इनका डेस्टिनी नंबर है 2, बेसिक, सॉरी डेस्टिनी 7, बेसिक 2। तो अब आप देख रहे हैं कि इनका भी 1, 2 का राजयोग बन रहा है। इनके पास भी 3 नहीं है, इनके पास भी 6 नहीं है। जब से ये बॉलीवुड में आए हैं आप देखिए इन्होंने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया। जब ये कॉमेडियन थे, करते थे या पंजाब या अमृतसर में थे, इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। लेकिन जब से ये यहाँ पे आए हैं बॉम्बे में, तब से इन्होंने अपनी लाइफ में काफी राइज किया। एक और योगा बन रहा है यहाँ पे, 1, 7 और 8। 1, 7 और 8 का योगा अगर आपके वैदिक ग्रिड में है, या मैं यूं बोलूं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में बनता है, ऐसा पर्सन कहीं ना कहीं डिप्रेसिव थॉट्स लेकर पैदा हो। ऐसे पर्सन की मैरिड लाइफ में ऑब्स्टिकल आते हैं, इनकी वाइफ के साथ इनके काफी बीच में परेशानियां रही। आपने सुना होगा किसी न किसी मैगजीन में या न्यूज़पेपर में, टीवी में भी देखा होगा। वो कब हुआ, जब इनकी 2 नंबर की दशा महादशा आई। 1, 7, 8 का योगा भी आपको थोड़ा सा अपने पार्टनर से डिससेटिस्फेक्शन दे। नेक्स्ट योगा हम बात करते हैं 2, 8, 4। ये भी एक योगा है। इसको बोलते हैं अप्स एंड डाउन इन करियर। ऐसे लोगों की लाइफ में काफी करियर में अप्स एंड डाउन आते हैं। ऐसे लोग अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करके आगे पहुंचते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद थोड़ा रिजल्ट मिलता है। लेकिन जहां पे 2, 8, 4 का योगा आता है वहां हम ये बोलते हैं कि आप किसी ऐसी स्थान पे चले जाइए जो आपके घर से बहुत दूर हो। इनका जो जन्म है वो अमृतसर में हुआ और इनको तरक्की कहाँ मिली, जाकर मुंबई में। अभी हमने बात करी 2, 8, 4 की। अब हम बात करने वाले हैं 2 और 8।
2 और 8 का कॉम्बिनेशन अगर आपकी वैदिक ग्रिड में है तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा कैसा होगा? मैग्नेटिक हो रहा होगा। बहुत ही क्रिएटिव होते हैं ऐसे लोग, हाईली केयरिंग होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। कांट सी पीपल क्राई, लोगों को रोते हुए नहीं देख सकते, डिप्रेसिव थॉट्स होते हैं। अब आप देख रहे हैं कपिल शर्मा के पास 2 8 भी है, 8 4 भी है, 1 7 8 भी है, 1 2 भी है, 1 4 भी है। आपको पता है इसमें हम 81 कॉम्बिनेशन तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, जो आप रोशो पढ़ते हैं, वो तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन उसके अलावा भी आप इसमें 40 राउंड योगा पढ़ते हो, जो आपको बिल्कुल प्रेडिक्ट कर देते हैं कि आपकी लाइफ में कौन से इवेंट्स कब होने वाले हैं। आई होप सो आप लोगों को मजा आ रहा होगा और समझ में आ रहा होगा कि कैसे सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से, अभी इसमें हमने दशा महादशा कुछ निकालनी सीखी नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट योगा इज विश योग। 2 2 8 पढ़ा हमने, वो कपिल शर्मा का था। उसमें सॉरी, कपिल शर्मा का तो 2 8 4 का था। उसके बीच में जब मैंने एग्जांपल लिया था कि 2 8 का योगा आपको क्या देता है, कुछ वहां पे हमने पॉजिटिव चीजें पढ़ी, लेकिन आपको इसका लाइव एग्जांपल देती हूँ जो आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आप गूगल करके भी सर्च कर सकते हैं। 20 2 1988 जिया जो है, जिया खान, बेसिक नंबर 2, डेस्टिनी नंबर 3। तो जिया के पास पूरी ग्रिड में 2 2 8 है, ओनली सिंगल टाइम 3 नंबर, ओनली सिंगल टाइम है। बाकी आप देख रहे हैं 2 2 है, 8 8। तो हमने ऊपर क्या पढ़ा, क्या देता है योगा आपको? डिप्रेसिव थॉट, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, ऑब्स्टिकल, सुसाइडल थॉट्स। क्यों? क्योंकि इस पर्सन का बेसिक जो नंबर है वो मल्टीपल हो गया, और किसकी युति बन गई? मून और सैटर्न की युति बन गई, शनि और मून की युति। विष योग बोलते हैं एस्ट्रोलॉजिकली भी और वैदिक न्यूमरोलॉजिकली भी। तो ये जो योगा है इसने अपना इम्पैक्ट जुए खान को दिखाया। इनकी लाइफ में जब अपने पार्टनर के साथ इनका सेपरेशन वाला पीरियड चल रहा था, तब काफी डिप्रेस थी, लेकिन इनकी 2 नंबर की दशा महादशा में इन्होंने सुसाइडल थॉट्स जो थे वो इन पे इतने हावी हो गए कि इन्होंने सुसाइड कमिट कर। तो कई बार जो हम सोचते हैं ना कि कहाँ से लोग अपनी लाइफ को बहुत, सॉरी मैं म्यूट हो गई थी। कई बार जब अपने आसपास हम लोग देखते हैं ना कि बहुत सारे जो लोग होते हैं अपनी लाइफ में इजीली चल रहे होते हैं, और हमें लगता है कि इनकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दशा महादशा अगर आपकी ऐसे नंबर की आ गई जो आपके वैदिक ग्रिड में बैड योग में फॉर्म है, तो उस टाइम पीरियड में वो इवेंट हैपन होगा ही होगा। उस टाइम वो सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं पहले अपने सारे स्टूडेंट को बोलती हूँ कि आप लोग पहले ही रेमेडी कर लीजिए, अगर आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर आपकी इस नंबर की दशा महादशा आने वाली है। सुशांत सिंह का केस सुना होगा आप लोगों ने, उसका एग्जाम्पल मैंने डाला नहीं है। सेम उनका भी डेट ऑफ बर्थ आप निकाल के देख सकते हैं कि उनके साथ भी यही चीजें हुई। जी सॉरी, उसका हिना खान का एग्जाम्पल भी मैंने एक वीडियो में दिया था कि उनको ब्रेस्ट कैंसर क्यों हुआ, ये भी हम पढ़ेंगे मेडिकल न्यूमरोलॉजी जब आएंगे। अब हम बात करते हैं कि आपके डेट ऑफ बर्थ में अगर 5 और 4 का कॉम्बिनेशन है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको क्या देगा, लेकिन आपका 9 नंबर वहां मिस होना चाहिए, तभी ये जाके जो ट्रेड्स हैं वो आपके ऊपर लगेंगे, या मैं यूं बोलूं ये प्रोडिक्शन आपके ऊपर तभी लगेगी। ऐसे पर्सन को लिटिगेशन बहुत लगता है, बदनामी लगने के चांसेस होते हैं, लूज इन गवर्नमेंट वर्क, या तो हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब इनके हाथों से मौका मिला हो, छूट गई हो। ऐसे लोगों को कोई ना कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो अटक जाते हैं। ऐसे लोगों की आईसाइट वीक होती है, लेकिन मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल होते हैं, नीड कंटिन्यूस चेंजेस। ऐसे लोग अपनी लाइफ में कंटिन्यूस चेंजेस चाहते हैं, बहुत बोर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ बुध। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि ऐसे लोग जो होते हैं अपनी लाइफ में
अगर डॉक्टर है, पुलिस में है, या किसी हेल्थ डिपार्टमेंट से है, तो ये योगा आपका फलित नहीं होगा। रीजन बिहाइंड इट कि ये योगा आपको हेल्थ इश्यू देता है, लिटिगेशन देता है, कोर्ट केस देता है, और कोई ऐसी क्रॉनिक डिसीज जो आपके घर में किसी पर्सन को हो सकती है, आपको हो सकती है, इससे तो आपके हॉस्पिटल के चक्कर लगते हैं। अगर आप किसी रीजन से हॉस्पिटल में नर्स हैं, स्टाफ में हैं, पहले से ही जा रहे हैं, काम करते हैं, तो आपका ये योगा जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप डॉक्टरी करना चाहते हैं, आपको लगता है कि 5 नंबर मिसिंग है, आपके पास 4 नंबर है, तो 5 और 4 का कॉम्बिनेशन सर्जन भी बनाता है। बुध और राहु कहते हैं सर्जरी करने के लिए थोड़े करज चाहिए। अगर इसमें 9 और 4 का कॉम्बिनेशन की मैं बात करूं, वो भी सर्जन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसी टाइप से जब मैं अपने स्टूडेंट को सिखाती हूँ, जो हमारा लास्ट बैच है, कि आपको देखना है अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में वो ग्रह या वो नंबर मिस है, ठीक है, हर मिसिंग नंबर को आपको एक्टिवेट नहीं करना। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, अपनी ग्रिड के अकॉर्डिंग देखना है कि आपकी ग्रिड को कौन से नंबर की नीड है, तभी जाके आप चीजों को ऐड ऑन करेंगे। अदरवाइज आप हर एक नंबर को एक्टिव करेंगे तो बहुत सारे आपके जो योगा है वो एक्टिव होके आपको बैड रिजल्ट दे सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ बात करते हैं नेम के ऊपर भी, कि जिया खान का नेम। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि नेम भी आपकी लाइफ में बैलेंस होना उतना ही जरूरी है जितना आपकी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ से भी ज्यादा मैं नेम से भी ज्यादा मैं डेट ऑफ बर्थ को वैल्यू देती हूँ। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में जब भी दशा महादशा आती है, जब भी आपकी लाइफ में कोई इवेंट्स होने वाला होता है, तब आप ये समझ लीजिए उस प्लेनेट की दशा से एक्टिव होकर वो योगा आपका बैड इफेक्ट दे सकता है। पहले मल्टीपल नंबर खत्म कर लेते हैं आज। सिया राम सिया राम, जय जय राम। चलिए इसको व्हाइट बोर्ड पे समझाती हूँ, आपको इजी होगा व्हाइट बोर्ड पे समझना। हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स शुरू होने वाला है। अगर आप इसी टाइप की प्रोडिक्शन करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं मेरे से वैदिक न्यूमरोलॉजी, तो मेरा फोन नंबर दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आपकी वैदिक ग्रिड के अकॉर्डिंग, आपकी डेस्टिनी बेसिक नंबर के अकॉर्डिंग, आपकी दशा के अकॉर्डिंग आपको क्या चेंजेस करने चाहिए अपने डेट ऑफ बर्थ में। और मैं तो कहती हूँ कंसल्टेंसी लेने की आपको जरूरत ही नहीं है, आप इस साइंस को सीखिए, अपनों और अपनों अपनी और अपनों की जो लाइफ है उसको बेहतर बनाइए। क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, आप देख रहे हैं, बहुत सिंपल वे में सारी चीजों में क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। बहुत घुमा फिरा के यहाँ पे बातों को नहीं सिखाया जाता कि मैं आपको कंफ्यूज कर दूं को आप ये मत कीजिए वो मत कीजिए। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी चीज आपके लिए बेनिफिशियल है और कौन सी चीज का नंबर है, दशा महादशा आपको प्रॉब्लम दे सकती है। अब बात यहाँ करते हैं मल्टीपल नंबर की। मल्टीपल नंबर, जो भी नंबर आपका बेसिक या डेस्टिनी से मल्टीपल होगा, वो नंबर आपका ओवर पावर नंबर हो जाए। लाइक 23, 19, 90, 82। अब आप देख रहे हैं इस पर्सन के पास जो दो है वो 2 बार है। सेंचुरी नंबर को हम इसमें ऐड नहीं करते तो मैंने क्रॉस लगा दिया। अब जो 9 नंबर है वो 1 बार है। 5 नंबर भी वन टाइम है। 8 भी वन टाइम है। 3 भी वन टाइम है। 7 भी वन टाइम है। ठीक है,
यही नंबर है ना, इसको मैं आपको ग्रिड में फिल करके भी दिखा देती हूँ अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है। 3 है, 9 है, 5 है, 7 है, 2 है और 8 है। याद है ना आपको, भी हमने पढ़ी थी ये वैदिक ग्रिड सैंपल। अब मैंने आपको बोला कि इसकी ओवर पावर नंबर कौन सा होता है, वीक नंबर कौन सा होता है, ओवर पावर ओपी नंबर कौन सा होता है, आपका बैलेंस नंबर कौन सा होता है। जो नंबर आपका आपके बेसिक या डेस्टिनी से मल्टीपल हो जाए वो आपका ओवर पावर की कैटेगरी में आ जाएगा। जो नंबर आपका ना बेसिक है ना डेस्टिनी है और वो मल्टीपल हो जाए वो नंबर आपका वीक नंबर है। तो मेरा वीक नंबर क्या हो गया, 2। मेरा ओवर पावर नंबर कोई नहीं है, बाकी सारे नंबर मेरे वन वन टाइम है, तो मेरे बाकी नंबर हो गए बैलेंस। 3 भी हो गया, 9 भी हो गया, 7 भी हो गया, 5 भी, ये मेरे बैलेंस है। मेरे पास कोई भी ओवर पावर नंबर नहीं है, सिर्फ मेरे पास 2 है जो वीक है। अगर मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी चार्ट की बात करूं तो मेरा चंद्रमा भी नीच का है 8वें घर में, 8 नंबर राशि में। तो जो एस्ट्रोलॉजी में होता है मोस्टली आपको वही मिल जाएगा। ओवर पावर नंबर आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट देगा ये हम कल पढ़ेंगे, नहीं तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, वो टफ चैप्टर है। 3 वन टाइम आया तो मैंने बैलेंस में लिख दिया, 9 वन टाइम आया तो मैंने बैलेंस में लिख दिया, 7 वन टाइम आया तो मैंने बैलेंस में लिख दिया, 5 वन टाइम आया तो बैलेंस में, अच्छा 8 भी रह गया, 8 वन टाइम आया तो मैंने बैलेंस में। लेकिन 8 को हम किसी भी आगे चीज के लिए यूज नहीं कर सकते ना। तो आप देख रहे हैं मेरे पास जो 2 है ना, 2 वो वीक में आ गया, बिकॉज ना वो मेरा बेसिक है ना वो मेरा डेस्टिनी। तो ऐसे ही आपने अपना वीक नंबर निकाल के मुझे लिखना है चार्ट में, अपना बेसिक डेस्टिनी निकाल के लिखना है। आपको योगा समझ में आए या नहीं आए, या आपकी जो भी क्वेरी है आप मुझे चैट बॉक्स में लिखिए, फिर उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ पे हम प्रिडिक्शन करेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स स्टार्ट होने वाला है। अगर आप इसमें इनरोल करते हैं तो आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी में योगा प्रेडिक्शन 81 कॉम्बिनेशन, मेडिकल न्यूमरोलॉजी, 5 टाइप ऑफ न्यूमरोलॉजी सिखाई जाएगी, जिसमें आप लाइक एस्ट्रोलॉजी की तरह प्रेडिक्शन कर सकते हैं और अपनी और अपनों की लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। बिकॉज हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म पे काफी सिंपल तरीके से चीजें सिखाई जाती हैं, कंफ्यूज नहीं किया जाता, आपको रास्ता दिखाया जाता है ताकि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से वो प्रेडिक्शन को कर पाए जो शायद आपको कोई नहीं बता पाएगा। आई होप सो आप लोगों को जो ये प्रेडिक्शन करने का पढ़ाने का तरीका मेरा पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके मुझे बताइए, और चैनल को बहुत जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। राधे राधे टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।